हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें मैं 21 से 30 तक की 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन है मेरा। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ वर्ड, यानी जो शब्दों की उत्पत्ति होती है, वो शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पैलिग्लॉट, या लिंग्विस्टिक, या एटमोलॉजिस्ट, या एथनोलॉजिस्ट। एथनोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन, और एटमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम एटमोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। पाइलोग्लॉट का मतलब होता है जो लोग जो सभी भाषाएं बोल लेते हैं, उसे हम पाइलोग्लॉट बोलते हैं। जो सभी भाषाएं बोल लेते हैं उन्हें हम पाइलोग्लॉट बोलते हैं। और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो सभी भाषाएं जानता है, उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो राइट आंसर मेरा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, एटमोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है स्पीकिंग टू मच वन सेल्फ, यानी एक ये ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलता है, उसे क्या कहते हैं। इक्विवोकल, या हाइब्रिड, या इकोटिज्म, या इगोइज्म। तो ये हमारा जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलता है उसे हम इगोइज्म बोलते हैं। तो मेरा डी राइट आंसर हो जाएगा। इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल, ये हमारा गोलमोल होता है। और हाइब्रिड का मतलब होता है पाखंडी। और इक्विटिज्म का मतलब होता है समान या समानता। तो राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है अ पर्सन हु कैन बिलीव क्विकली एनीवन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी विश्वास कर लेता है किसी पे भी, उसे क्या कहते हैं। क्रेडुलस, या ग्रेडिबल, या ग्रेडिटेबल, या प्रेटिसाइड। प्रेटिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या, ये पिता की हत्या होता है। और क्रेडिटेबल का मतलब होता है वो तारीफ के काबिल हो, उसे क्रेडिटेबल बोलते हैं। जो तारीफ के काबिल हो। और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ये विश्वसनीय होता है। और क्रेडुलस का मतलब होता है जो जल्दी विश्वास कर लेता है किसी पे भी। तो मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, क्रेडुलस। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है आन अलाउंसेस मेड टू अवॉइड बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, यानी जो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाता है उसके बदले में जो छुटौती के वक्त जो हस्बैंड द्वारा जो वाइफ को पैसा दिया जाता है उसके गुजारा के रूप में, उसे क्या बोलते हैं। ये हमारा एलिमोनी होता है। पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूस। और मैट्रिमोनी का मतलब होता है ये विवाह युगल से संबंधित होता है। और अगला है मेरा होनेरियम। होनेरियम का मतलब होता है पे करना, ये पे करना होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डी चिल्ड्रन एंड देयर डिशेस, यानी वो शाखा जिसके अंदर बच्चों की दवाइयों की डीलिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं। वो हमारा पेडियाट्रिक्स होता है। ऑर्थोपेडियाट्रिक्स का मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है ये। और पेडिस्टेरियन का मतलब होता है पैदल चलना। और फिजिशियन ये चिकित्सक होता है। तो मेरा राइट आंसर राइट ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है अ पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड द जॉब, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जॉब को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी जॉब को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है वह उसके योग्य नहीं है। तो योग्य नहीं है जब भी तो वो जॉब को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन एलिजिबल, जिसका मतलब होता है अयोग्य। एलिजिबल का मतलब होता है स्पष्ट, यानी जो साफ साफ दिखाई दिए, जो साफ साफ दिखाई दे वो हमारा एलिजिबल होता है। और एलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, ये हमारा अस्पष्ट होता है। और एलिजिबल का मतलब होता है जो योग्य हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था पर्सन हु इज क्वालिफाइड द जॉब, तो मेरा ये एलिजिबल हो जाता, यानी जो जॉब को क्वालिफाई कर सकता है या उसके योग्य है तो वो हमारा एलिजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा, इन एलिजिबल, जो किसी जॉब को क्वालिफाई नहीं कर सकता, यानी वो उसके योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है समथिंग ईजिली ब्रोकन, यानी जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेटाइल या फ्यूटाइल या फ्रेजाइल या डोसाइल। इसका मतलब होता है विनम्र, ये विनम्र होता है। और फ्रेटाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ये उपजाऊ होता है। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। और फ्रेजाइल ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है भंगुर या जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कीप्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी वो जगह जहाँ पे डेड बॉडी को पहचानने के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है हॉस्पिटल या मॉर्ग या डिस्पेंसरी या क्लिनिक। ये हमारा मॉर्ग होता है, जिसका मतलब होता है मुर्दाघर। और डिस्पेंसरी का मतलब होता है दवाखाना, दवाखाना। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 29। द स्टडी ऑफ एशियंट सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं। नंबर ए में दिया हुआ है हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या एटमोलॉजी। आर्कियोलॉजी, जिसका मतलब होता है एशियंट सोसाइटी की स्टडी करना, तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन। और एटमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति, जो शब्दों की उत्पत्ति होती है उसे हम एटमोलॉजी बोलते हैं। द राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आप प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी जो एक से ज़्यादा हस्बैंड की प्रैक्टिस होती है उसे क्या कहते हैं। पॉलीगैनी या पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी या कोरेजिबल। कोरेजिबल का मतलब होता है संशोधनी, संशोधनी, यानी जिसमें संशोधन किया जा सके या उसको सही किया जा सके, वो हमारा कोरेजिबल होता है। पॉलीगैनी का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा पत्नी हो, एक से ज़्यादा पत्नी हो, या वो पुरुष जिसके एक से ज़्यादा शादी हुई हो। एक से ज़्यादा पत्नी होंगी तो हमारा पॉलीगैनी हो जाएगा। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा पति होते हैं, वो हमारा पॉलीएंड्री होता है। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। और पॉलीगैमी का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा विवाह हुए हों, वो हमारा पॉलीगैमी होता है। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा।